नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ल्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर सीईटी 2024 से संबंधित एक टेस्ट सीरीज है जिसमें भूगोल के प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूँ और उस भूगोल में भारत के भूगोल से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है और ये भारत के भूगोल के प्रश्नों से संबंधित पांचवी सीरीज है दोस्तों। यहाँ पर अब तक 4 सीरीज हम यहाँ पर दे चुके हैं। इन 5वीं प्रश्न में जो टॉपिक हमारा दोस्तों यहाँ पर है वो है भारत के भूगोल से संबंधित और भारत के भूगोल से संबंधित जिसमें नदियां, बांध, जलप्रपात व झीलें, ये टॉपिक आपके एक सीईटी में दिया हुआ है। इस टॉपिक से संबंधित यहाँ पर हम प्रश्नों पे बात करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है दोस्तों। आगे पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, और 5वीं सीरीज का देखें तो पहला यानी कि 121वां प्रश्न है यहाँ पर। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर दोस्तों। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में और स्वर्णरेखा नदी पर है। दूसरा शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों कर्नाटक में कावेरी नदी पर। दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर। चौथा चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर दोस्तों। यहाँ पर कूट की बात हो रही है कि यहाँ पर कूट में कौन से सही है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले पे बात है हुंड्रू जलप्रपात निश्चित रूप से झारखंड में और स्वर्णरेखा नदी पर दोस्तों ये है यहाँ पर, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर पहला विकल्प सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक में कावेरी नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पर दोस्तों विकल्प। दूध सागर जलप्रपात दोस्तों वो आपके गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पर दोस्तों। चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है और चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं दोस्तों। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा में है और ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इस प्रकार से चित्रकूट जलप्रपात जो है वो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कनाडा में है, उसकी संज्ञा भारत में किसको दी गई है? चित्रकूट जलप्रपात को दी गई है दोस्तों। तो यहाँ पर जो विकल्प है वो सभी सही है, तो उपयुक्त में से सभी विकल्प यहाँ पर सही है दोस्तों। तो ये हमारा जो आंसर है वो डी है यहाँ पर। नेक्स्ट, निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऊंचा जलप्रपात, तो ऊंचे जलप्रपात की हम बात यहां पर करें तो विकल्प है जोग या गरसोपा जलप्रपात शरावती नदी पर, कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। तो दोस्तों यहां पर देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो आपके कुंचिकल जलप्रपात है जो वराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। कहां पर है? कर्नाटक में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 455 मीटर है दोस्तों। कितनी है? 455 मीटर। यदि विकल्प में कुंचिकल जलप्रपात नहीं हो तो दूसरा विकल्प होगा गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर स्थित है। 278 मीटर, कितना है? 278 मीटर ऊंचा है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि दूसरा सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात और सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर कर्नाटक में 455 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है भारत का वो कुंचिकल जलप्रपात है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न में से सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है की बात करते हैं। और सुमिलित कौन सा नहीं है इसमें से? एक तरफ यहाँ पर दी हुई है लोकटक झील है, ये भीमताल ये भी झील है, चंद्रताल ये भी झील है, भोजताल ये भी झील है। एक इस तरफ दिए गए हैं राज्य मणिपुर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश दोस्तों। यहाँ पर देखना है कौन सा है, तो लोकटक झील है दोस्तों, वो आपके मणिपुर में बिल्कुल सही है। लोकटक झील में एक तैरता हुआ अभ्यारण्य है, केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ अभ्यारण्य वो स्थित है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। भीमताल जलप्रपात दोस्तों, भीमताल जलप्रपात है वो आपके दोस्तों सिक्किम में नहीं है, ये है आपके कहां पर? उत्तराखंड में है दोस्तों। उत्तराखंड के अंतर्गत है, तो ये सम्मिलित नहीं है। चंद्रताल जो है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, ये भी सही है। आपके भोजताल है वो दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर जो है भीमताल जो है झील है वो सिक्किम में न होकर के उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों यहाँ पर। तो राइट आंसर हमारा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? असत्य की हम बात यहाँ पर करते हैं। तो जो कथन यहाँ पर है दोस्तों, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है वो हम यहाँ पर बात करें तो पहला, चोलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है दोस्तों। लोकटक झील पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। डल झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों। तो यहाँ पर विकल्पों में हम बात करें तो चोलामू जो झील है वो सिक्किम राज्य में है दोस्तों। कहां पर है? सिक्किम राज्य में है।
और ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। बिल्कुल सही है यहाँ पर, ये जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर। दूसरा है लोकटक झील पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है, यानी कि अभी लास्ट में बात करते हैं लोकटक जो झील है वो आपके मणिपुर में है। कैबुल लामझाओ यहाँ पर अभ्यारण्य है जो तैरता हुआ अभ्यारण्य है दोस्तों, और ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी बिल्कुल सही है कि खारे पानी की जो झीलों में है भारत में सबसे बड़ी जो झील है वो आपके सांबर झील है दोस्तों, तो ये सेंटेंस भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। डल झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों, ये गलत है, डल झील नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आएगा वुलर झील, और वुलर झील भी आपके जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत यहाँ पर है। तो इस प्रकार से वुलर जो झील है वो आपके सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, डल झील यहाँ पर नहीं है, तो डी विकल्प यहाँ पर गलत हुआ दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा है यहाँ पर दोस्तों डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटकर पार करती है दोस्तों? तीनों श्रेणियों का मतलब इसको समझिए। लास्ट जो हम पढ़ चुके थे यहाँ पर हिमालय के बारे में कि हिमालय से संबंधित जो है यहाँ पर हम बात कर चुके थे कि हिमालय की 3 श्रेणियां हैं दोस्तों, यानी कि मुख्य जो हिमालय वो 3 श्रेणियों में है पैरेलल। इसको बोलते हैं जो सबसे ऊपर है उसको महान हिमालय, दूसरा है इसके अंतर्गत आपके दोस्तों लघु हिमालय, और तीसरा है इसके अंतर्गत दोस्तों आपके शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक। अब इन तीनों श्रेणी, सतलज नदी का जो उद्गम है वो आपके दोस्तों इधर इसी लोकेशन को हम देखें तो यहां पर उद्गम होता है तिब्बत में, और इसका नाम है राक्षस ताल। राक्षस ताल से नदी का उद्गम होता है किसका? सतलज का। और सतलज नदी महान हिमालय को भी, लघु हिमालय को भी और शिवालिक को भी काटती हुई आगे इधर भारत में बहती हुई और पाकिस्तान में चली जाती है दोस्तों। इस प्रकार से तीनों श्रेणियों को काटने वाली जो नदी है वो दोस्तों वो है सतलज नदी है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो सतलज है। नेक्स्ट, परिष्कार में दोस्तों ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी यहां पर कोचिंग कराई जाती है, और पुलिस सब इंस्पेक्टर के बैच यहाँ पर चल रहे हैं दोस्तों, जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो जीके का पेपर होता है जिसमें बहुत सारे आपके जीके के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स ये आते हैं, और एक पेपर विशुद्ध रूप से होता है हिंदी का दोस्तों। और हिंदी का जो पेपर यहाँ पर है बहुत ही निर्णायक होता है, और यहाँ पर जो हिंदी की जो कोचिंग है वो आपके राघव प्रकाश जी के द्वारा कराई जाती है, और एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति है हिंदी के मामले में। उनका व्याकरण का जो शैली है बहुत ही अलग अंदाज के है, गणित की तरह पढ़ाई जाती है। और यहाँ पर दोस्तों जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो विद्यार्थी को दिए जाते हैं निःशुल्क, पीडीएफ नोट्स निःशुल्क दिए जाते हैं, और टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर निःशुल्क दी जाती है दोस्तों। जो ये बैच है वो सोमवार से चल रहे हैं दोस्तों, नए बैच यहाँ पर पुलिस सब इंस्पेक्टर के। इन बैचों की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर छोटे बैचों के माध्यम से क्वालिटी की कोचिंग कराई जाती है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर यदि ऑफलाइन जुड़ सकते हैं तो ऑफलाइन आप आकर कोचिंग कर सकते हैं, और यदि आप ऑफलाइन नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन कोर्स भी यहाँ पर खरीद सकते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से असंगत है यहाँ पर, और असंगत में एक तरफ है नदी और एक तरफ उसका उद्गम दोस्तों, यानी कि नदी का उद्गम कौन सा असंगत है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी नदी है। व्यास नदी है, सतलज है, झेलम है और सिंधु है। व्यास नदी का उद्गम दोस्तों यहाँ पर रोहतांग दर्रे के निकट से होता है दोस्तों, यानी कि व्यास कुंड में रोहतांग दर्रे के निकट से होता है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर, ये संगत है यहाँ पर। सतलज नदी का जो उद्गम है वो राक्षस ताल झील से तिब्बत में होता है, तो ये भी आपके विकल्प सही है दोस्तों यहाँ पर। झेलम नदी का उद्गम जो है वो आपके लुंगलाचा जो क्षेत्र है वहां से होता है, जो बिल्कुल गलत है। झेलम नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो आपके शेषनाग झील से, वेरीनाग झील के निकट शेषनाग से होता है। सिंधु नदी का उद्गम है बोखरचू यानी कि तिब्बत, ये कहां पर होता है? तिब्बत का क्षेत्र जो है वहां से इसका उद्गम होता है दोस्तों, तो ये भी राइट है यहाँ पर। तो बिल्कुल जो गलत है, असंगत है, वो आपके सी ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर। तो हमारा जो राइट आंसर है झेलम का उद्गम वेरीनाग झील के निकट शेषनाग से होता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु के दाईं ओर से किनारे से नहीं मिलती है? दाईं ओर से नहीं मिलती है। तो देखो दाईं और बाईं की बात हम करते हैं तो यहाँ पर पहले सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र की बात हम करते हैं तो ऐसे तिब्बत से निकलकर भारत से जम्मू कश्मीर से घर वापस पाकिस्तान में बहती हुई इस दिशा में बहती है दोस्तों। यदि हम इसको एरो के माध्यम से बताएं तो इस प्रकार से नदी का है। इस नदी का यदि हम दाएं बाएं की बात करें तो जिस दिशा में नदी बह रही है, जिस दिशा में नदी बह रही उस दिशा में व्यक्ति मुंह करके खड़े हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग उसका दाएं बाएं का निर्धारण होगा। तो यदि जैसे मैं इधर ये नदी है इधर मुंह करके खड़ा हूं तो इसका जो राइट हैंड होगा वो ये आपके ये भाग होगा, क्योंकि राइट हैंड है। इसके बाद में लेफ्ट हैंड होगा जो आपकी ये भाग होगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड। यानी अब प्रश्न की बात हम यह करें कि निम्न में से कौन सी नदी सिंधु के दाईं ओर से किनारे से नहीं मिलती है, दाईं ओर से नहीं मिलती। तो राइट हैंड का भाग यहाँ पर ये है दोस्तों। अब यहाँ पर बात हम करते हैं तो कौन सी नदी ऐसी है जो कि यहाँ से नहीं मिलती है? नुब्रा नदी इधर से आती है दोस्तों, यानी कि राइट हैंड से मिलती है। गिलगित नदी वो भी आपके इधर से आती है, वो भी राइट हैंड से मिलती है। सयोक नदी वो भी आपके इधर से आती है। इसका मतलब तीनों नदियां, पहली B-A-B-C तीनों ही आपके दाईं ओर से मिलती है। अब डी जो है वो जास्कर नदी आपकी लेफ्ट साइड से मिलती है दोस्तों। इस प्रकार से ये हमारा राइट आंसर है कि जास्कर जो नदी है वो आपके राइट साइड से नहीं मिलकर के लेफ्ट साइड से सिंधु नदी में मिलती है जाकर। तो हमारा राइट आंसर है जास्कर नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? यानी कि ये मानचित्र पर आधारित प्रश्न है। ऐसा प्रश्न अभी LDC में भी पूछा गया था, जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्नों के आधार पर यदि हम देखें तो उत्तर से दक्षिण में पहला आएगा जास्कर, जास्कर की बात आएगी। पहले 5 नंबर जास्कर, फिर उसके बाद में झेलम, झेलम के बाद में आपके आएगा इसमें चिनाब, चिनाब के बाद में इसके अंतर्गत आएगा, और इसके बाद में देखें तो 3 नंबर पे व्यास है, और फिर लास्ट में नंबर 1 पर है आपके सतलज। अब विकल्प में देखते हैं सबसे 5 नंबर 5 के बाद 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 1। हाँ तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, यानी कि 5 सबसे उत्तर में होगी, यानी कि झास्कर, झास्कर के बाद में झेलम, झेलम के बाद में आपके होगा चिनाब, चिनाब के बाद में होगा इधर आपके व्यास, और व्यास के बाद में होगी सतलज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन गंगा नदी के संबंध में असत्य है? गंगा नदी के संबंध में, गंगा नदी की बात हम यहां पर करें तो दोस्तों गंगा की सभी सहायक नदियों का उद्गम केवल हिमालय से होता है दोस्तों, केवल हिमालय से। यानी कि गंगा की, यानी कि गंगा नदी हम बताएं, और गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो इधर से आपके आती है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये सभी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है दोस्तों, ये हिमालय से होता है। इधर से आती है यमुना, और यमुना का उद्गम भी आपके कहां से होता है? हिमालय से होता है। पर इधर से दोस्तों यहां से मिलती है एक सोन नदी, और सोन नदी का उद्गम प्रायद्वीप से होता है। कहां से होता है? प्रायद्वीप से होता है। इस प्रकार से गंगा की सभी सहायक नदियों का उद्गम केवल हिमालय से होता है, ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि प्रायद्वीप से भी होता है। यानी कि उद्गम आपके जो सहायक नदियां हैं उनका प्रायद्वीप की नदियां भी इसमें आकर मिलती है दोस्तों, तो ये गलत है। दूसरा विकल्प, गंगा नदी पर 2 कुंभ मेलों का आयोजन होता है। बिल्कुल सही है, कुंभ मेलों का आयोजन होता है 2, यानी कि एक कुंभ तो होता है आपके हरिद्वार, कहां पर रहता है? हरिद्वार में भरता है एक तो, और एक जो कुंभ लगता है वो आपके प्रयाग राज्य में लगता है। यानी कि 2 कुंभ मेलों का आयोजन गंगा नदी के तटों पर, शहरों पर होता है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। तीसरा है, गंगा का उद्गम महान हिमालय के गंगोत्री हिमनद से होता है। बिल्कुल सही है, गंगोत्री हिमनद से होता है, जो कि महान हिमालय के अंतर्गत है। गंगा की अंतिम सहायक नदी महानंदा है दोस्तों। बिल्कुल सही है कि गंगा की अंतिम सहायक नदी जो है वो महानंदा है। यहाँ पर महानंदा की बात हम करें तो ये आपके इधर इस भाग से, सिक्किम भाग से आती है, और अंतिम भाग इसकी गंगा की सहायक नदी है। तो जो राइट आंसर दोस्तों हमारा 1 नंबर है, यानी कि ए है। गंगा की सभी सहायक नदियों का उद्गम केवल हिमालय से नहीं, प्रायद्वीप से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन से पहले हम देखें यहाँ पर, देखो 2 वैकेंसी यहाँ पर इसमें, यानी कि एक तो डिप्टी जेलर और एक सब इंस्पेक्टर, दोनों का सिलेबस यहाँ पर समान है, जिसमें जीके और हिंदी दोनों आती है। अभी वर्तमान में आपके
डिप्टी जेलर की वैकेंसी निकली हुई है आरपीसी के द्वारा, और आने वाले समय में यहाँ पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी आने वाली है। यानी कि आप यदि डिप्टी जेलर की तैयारी कर लोगे तो सिंपल सी बात है कि आप पुलिस सब इंस्पेक्टर की कोचिंग भी इसके साथ में हो जाए, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग समान है दोस्तों। हमारे यहाँ पर अभी सोमवार से नए बैच चल रहे हैं और उन बैचों में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ये ऑफलाइन भी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ये आपको कोर्स उपलब्ध होगा दोस्तों। और यहाँ पर छोटे बैचों के माध्यम से यहाँ पर कोचिंग कराई जा रही है दोस्तों। तो आप यहाँ पर निश्चित रूप से क्वालिटी की कोचिंग यदि आपको लेनी है तो परिष्कार में आप एडमिशन लें दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम क्या है दोस्तों? यानी कि पूर्व से पश्चिम की बात कर रहे हैं अपन। और कौन कौन सी नदियां हैं इसमें? रामगंगा है, महानंदा है, कोसी है, गोमती है और गंडक है दोस्तों। अब बात यहाँ पर करते हैं गंगा की। ये सभी नदी गंगा की सहायक नदी है। गंगा का प्रवाह इस दिशा में है दोस्तों। यहाँ पर ये गंगा नदी है। इस गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है? तो उन नदियों में से हम जो नदियां हैं उनकी बातें हम यहाँ पर करते हैं। रामगंगा, रामगंगा देखो दोस्तों यहाँ पर नंबर एक है रामगंगा, जो कन्नौज के निकट, कहां पर? कन्नौज के निकट यहाँ पर गंगा में जाकर मिलती है दोस्तों, नंबर एक। दूसरी बात यहाँ पर हम करते हैं महानंदा। महानंदा जो है वो आपकी लास्ट में, अभी हमने बात की थी कि सबसे लास्ट की जो नदी है और वो मालदा, कहां पर? मालदा में जाकर आपके गंगा नदी में मिलती है दोस्तों, तो नंबर 2 है। तीसरी है आपके इसमें कोसी। कोसी की जो दोस्तों यहाँ पर कोसी नदी है, कोसी का जो भाग है, यानी कोसी कितने नंबर पर? 3 नंबर पे दोस्तों, 3 नंबर। और ये 3 नंबर है भागलपुर, भागलपुर के निकट जाकर गंगा में मिलती है। 4 नंबर पे दोस्तों है गंडक, गंडक यानी कि हाजीपुर, हाजीपुर के निकट, आज बिहार में हाजीपुर है और हाजीपुर में जाकर इसमें मिल जाती है। ये कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे है। और 5वीं नंबर है दोस्तों गोमती नदी, गाजीपुर, गाजीपुर के निकट जाकर इसमें मिलती है। तो यानी कि ये आपके गोमती की बात हम करें तो 5 नंबर। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, पूछा गया है पूर्व से पश्चिम का सही क्रम, तो सबसे पूर्व में है 2 नंबर। 2 नंबर की बात यहाँ पर करें 2, तो 2 इनमें से कौन कौन सी विकल्प है? तो एक में ही है 2 नंबर, डी में है के। और औरों पे बात करें 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5 और 5 के बाद में 1, यानी कि हमारा जो राइट आंसर दोस्तों वो है डी। ठीक है, तो ये गंगा की सभी सहायक नदियां थी और ये सभी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। और ये नदियां आपके इनकी लोकेशन जो अलग अलग राज्यों में है। और यह जगह मैंने बताई कि जो 1 नंबर यानी कि रामगंगा है, कन्नौज के निकट गंगा मिलती है। महानंदा मालदा जिले में जाकर मिलती है। और कोसी नदी भागलपुर के निकट बिहार में जाकर मिलती है। गंडक नदी हाजीपुर यानी कि बिहार में जाकर हाजीपुर में मिलती है। और गोमती नदी गाजीपुर के निकट आपके उत्तर प्रदेश में जाकर यहाँ पर गंगा में मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों की लंबाई के आधार पर निम्नलिखित का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम दोस्तों, यानी कि नदियों की लंबाई, और लंबाई में सबसे बड़ी नदी पहले बतानी है आपको, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो नर्मदा है, एक गोदावरी है, एक आपके कृष्णा है, एक आपकी यमुना है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे बड़ी नदी इनमें से 2 नंबर की है, 2 नंबर की, यानी कि गोदावरी। गोदावरी, और गोदावरी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है दोस्तों, लगभग 1465 किलोमीटर। फिर उसके बाद 2 नंबर पे आती है दोस्तों कृष्णा, यानी कि कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। तीसरे नंबर पे आपके आती है यमुना, और यमुना की जो लंबाई है दोस्तों वो लगभग आपके 1365 या 70 किलोमीटर के आसपास है लगभग दोस्तों। और लास्ट नंबर आता है नर्मदा का, और नर्मदा जो है उसकी लंबाई लगभग आपके 1315 के आसपास है किलोमीटर है। अब इसमें क्रम देखिए, पूछा गया है अवरोही क्रम, यानी कि सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी कितने नंबर है? 2 नंबर। 2 नंबर 2 जगह है, फिर यहाँ पर 2 नंबर है। इसमें देखिए तो इसके बाद में कृष्णा, कृष्णा कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है, 3 है। फिर उसके बाद में यमुना, यमुना के 4 नंबर पे है, और उसके बाद में 1 नंबर, यानी कि जो राइट आंसर हमारा दोस्तों होगा वो ए होगा। तो अवरोही क्रम के आधार पर यदि देखें तो गोदावरी, गोदावरी के बाद में कृष्णा, कृष्णा के बाद में यमुना, और यमुना के बाद में नर्मदा का नंबर लंबाई के क्रम में दिया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से सुमिलित नहीं है दोस्तों, सुमिलित नहीं है। इस पे बात हम करें तो एक तरफ शहर है और एक तरफ नदी है दोस्तों, यानी कि
कौन सा शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो पहले तो हम देखें कानपुर दोस्तों। कानपुर जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे, बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये राइट है, यहाँ पर सुमेलित है यहाँ पर। इसके बाद में आगरा दोस्तों, आगरा यमुना नदी के किनारे, बिल्कुल सही है, आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है यहाँ पर। नासिक दोस्तों गोदावरी, यानी कि ये भी सही है, नासिक जो है वो महाराष्ट्र में है और गोदावरी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। गाजीपुर दोस्तों यमुना के किनारे नहीं, गाजीपुर दोस्तों गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा गाजीपुर दोस्तों, ये सुमिलित यहाँ पर नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। एक तरफ स्थान है, एक तरफ आपकी दोस्तों संगम है दोस्तों। एक तरफ स्थान और एक तरफ संगम, यानी कि दो नदियां जहां पर आकर मिलती है उसको संगम, यानी कि उसको आपके प्रयागराज, यानी कि प्रयाग कहते हैं उसको। जैसे प्रयागराज में दो नदियां आकर मिलती है, तो इसकी प्रकार से देखें तो यहाँ पर दोस्तों स्थान है, एक तरफ संगम है। देवप्रयाग, यानी कि एक स्थान है देवप्रयाग, यानी कि संगम को प्रयाग बोलते हैं यहाँ पर। तो देवप्रयाग, और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोस्तों, अलकनंदा मिलती है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। भागीरथी में और अलकनंदा दोनों नदियां आकर मिलती है। रुद्रप्रयाग दोस्तों, रुद्रप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा, यहाँ पर गलत है, नंदाकिनी की जगह यहाँ पर आएगा दोस्तों मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों नदियों का संगम होता है, वो कहलाता है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा, बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर। और कर्ण प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और पिंडार नदियां मिलती हैं। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों वो है बी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा, न कि नंदाकिनी और अलकनंदा। तो मंदाकिनी और अलकनंदा यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देखें तो यहाँ पर देखो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की यहाँ पर बैचेज चल रहे हैं। इनमें फर्स्ट पेपर और सभी विषय को पेपर इसमें फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी बैच यहाँ पर चल रहे हैं दोस्तों। ये बैच अभी सोमवार से चल रहे हैं दोस्तों, और इन बैचों की सबसे बड़ी विशेषता है कि छोटे बैचों के माध्यम से क्वालिटी की कोचिंग कराई जा रही है दोस्तों। इन बैचों में देखिए जो चल रहे हैं उसमें टेस्ट सीरीज, जो विद्यार्थी यहाँ पर जो कोचिंग ले रहे हैं उनको टेस्ट सीरीज निःशुल्क दी जा रही है, उनको नोट्स यहाँ पर निःशुल्क दिए जा रहे हैं दोस्तों, और वहां पर पीडीएफ, जो नोट्स की जो पीडीएफ होती है ऑनलाइन के अंतर्गत, तो वो भी आपको उनको निःशुल्क उपलब्ध कराई है जा रही है। नेक्स्ट भाई दोस्तों, अब देखिए, गंगा की एकमात्र नदी जिसका उद्गम हिमालय से होता है लेकिन दाईं ओर से गंगा में मिलती है दोस्तों, यानी कि हिमालय से होने वाली सभी नदियों का उद्गम यदि हम देखें तो ये गंगा नदी है दोस्तों। पहले देखो, पहले हम गंगा नदी के स्ट्रक्चर पे हम बात करते हैं दोस्तों। ये गंगा नदी है, इधर है दोस्तों हिमालय, इधर है हिमालय। अब हिमालय से जितनी भी नदियां गंगा में आती हैं वो सब दोस्तों इधर से ऐसे मिलती है, इस दिशा से आकर मिलती है, और ये सभी नदियां आपकी गंगा नदी में लेफ्ट साइड से आकर मिलती है। कौन सी साइड से? लेफ्ट से आती है। तो सिंपल सी बात है, प्रश्न की गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम हिमालय से तो होता है लेकिन दाईं ओर से मिलती है, यानी कि दाईं ओर से हिमालय से तो होता है, तो ये सभी नदियों का उद्गम है। अब एक नदी इधर से है पर उद्गम तो हिमालय से होता है पर दाईं ओर से मिलती है, ये राइट हैंड साइड है दोस्तों इसका। अब इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो इधर से मिलती है? तो इनमें से दोस्तों एकमात्र नदी कौन सी? यमुना नदी। उसका उद्गम हिमालय से तो होता है पर वो किस साइड से मिलती है? राइट हैंड साइड से मिलती है, यानी कि गंगा की एक भी ऐसी और सहायक नदी नहीं है जिसका उद्गम हिमालय से होता हो और दाएं भाग से मिलती हो। हिमालय से उद्गम होता है और दाएं भाग से मिलती है, केवल एकमात्र कौन सी? यमुना नदी एक ऐसी है जो कि आपके राइट हैंड साइड से मिलती है। अन्यथा हिमालय से जितनी भी नदियां गंगा नदी में मिलती हैं वो सब गंगा नदी में लेफ्ट साइड से आकर उसमें मिलती है दोस्तों, यानी कि लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज है वो। तो राइट आंसर हमारा है यहाँ पर यमुना नदी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तीस्ता नदी के मिलने के बाद किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात हम करते हैं। भारत के नक्शे में देखो, तिब्बत से निकलकर ऐसे अरुणाचल प्रदेश में यहां से प्रवेश करती है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद में ये असम राज्य में बहती हुई और ऐसे ये बांग्लादेश में चली जाती है। कहां पर चली जाती है? ये बांग्लादेश में, बांग्लादेश में चली जाती है दोस्तों। अब बाउंड्री यहां पर भारत की यहां तक है दोस्तों। इसके बाद यानी कि इससे पहले असम, ये लोकेशन जो है वो असम राज्य की, यहां पर असम की, इसके बाद भी यहां पर बांग्लादेश है दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तीस्ता नदी के मिलने के बाद किस नाम से? अब इधर से सिक्किम राज्य से दोस्तों यहां से इस दिशा से एक नदी आती है, कौन सी? तीस्ता।
कौन सी आती है? तिस्ता नदी। तिस्ता नदी इसमें जाकर मिलती है, किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलती है यहां पर। इस नदी के मिलने के बाद इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, यानी कि बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहते हैं? जमुना, यानी कि जमुना के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों वो जमुना है, यानी कि तिस्ता नदी के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से, या इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकते हैं कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना, तो उसका आंसर भी जमुना होगा। और तिस्ता नदी के मिलने के बाद क्या कहते हैं, उसका आंसर भी यहाँ पर क्या होगा? जमुना ही होगा। तो राइट आंसर है जमुना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में गिरने वाली निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? यानी कि यहाँ पर केवल और केवल कौन सी ऑप्शन में नदियां हैं? अरब सागर की। और अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण का बताना है। यदि हम देखें तो इधर हम ये मैप बनाते हैं, इससे अरब सागरीय तट का, और ये अरब सागरीय तट का मैप, ये देखो, ये भारत का नक्शा दोस्तों, ये भारत यहाँ पर, और ये अरब सागर, ये अरब सागर है दोस्तों, अरब सागर, ये अरब सागर है यहाँ पर। अब नदियां कौन कौन सी? शरावती, शरावती नदी दोस्तों एक नंबर यानी कि कर्नाटक राज्य की नदी है, और वो 1 नंबर इसमें आकर मिलती है। 2 नंबर दोस्तों पेरियार, ये केरल की नदी है, और ये 2 नंबर यानी कि केरल में बहती है दोस्तों। ताप्ती नदी ये गुजरात की नदी है दोस्तों, गुजरात मध्य प्रदेश की नदी है, ये यहाँ पर 3 नंबर की नदी दोस्तों। फिर उसके बाद में मांडवी नदी दोस्तों, मांडवी नदी गोवा राज्य की नदी है, गोवा में, और ये आपके 4 नंबर है दोस्तों। अब हम यहाँ पर इन 4 नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले आती है 3 नंबर। 3 नंबर कौन से विकल्प में? 1 नंबर इसमें है, यानी कि हमारा राइट आंसर ये होगा। फिर और बात करते हैं, 3 के बाद कौन सा है? 4, ये भी सही है। 4 के बाद कौन सा है? 1, ये भी सही है दोस्तों। और 4 के बाद 1 के बाद कौन सी है? 2, तो ये भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपके कौन सा? 1 नंबर, यानी कि 3, 4, 1, 2, यानी कि सबसे उत्तर में है आपके इसमें ताप्ती नदी, ताप्ती नदी के बाद में उससे दक्षिण में मांडवी नदी, मांडवी नदी के बाद में है शरावती नदी, शरावती नदी के बाद में है पेरियार नदी। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है दोस्तों, सुमेलित नहीं है। और सुमेलित का मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक तरफ नदी दिया हुआ है और एक तरफ शोक। शोक का मतलब होता है कि उस नदी के द्वारा जब बाढ़ वगैरह आती है तो उस नदी के द्वारा बहुत उस राज्य में जन धन की हानि होती है, जन की भी होती है और धन की भी होती है दोस्तों। यानी कि बाढ़ जब आती है उस नदी में तो उस राज्य में वो नदी बहुत ही तांडव मचाती है और उस तांडव के माध्यम से बहुत जनधन की हानि होती है, इसलिए उस नदी को किसी भी राज्य की शोक कहते हैं। अब इनमें से एक तरफ नदी दी हुई है और एक तरफ राज्य दिया हुआ है, यानी कि कौन सी नदी कौन से राज्य का शोक कहलाती है? तो यहाँ पर पहला विकल्प है कोशी नदी। कोशी नदी बिहार का शोक है। बिल्कुल बिल्कुल सही है दोस्तों कि कोशी नदी में बिहार में बहुत ही जनधन की हानि होती है और इसलिए कोशी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर दामोदर नदी, दामोदर नदी झारखंड। दोस्तों दामोदर नदी जो है उसका उद्गम झारखंड से होता है और यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल, कहां पर? पश्चिम बंगाल राज्य से बहती हुई आगे आपके हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार से ये विकल्प यहां पर गलत है दोस्तों। दामोदर नदी झारखंड का शोक न होकर के किसका शोक है? पश्चिम बंगाल का शोक है। यहां पर ये विकल्प गलत है, तो ये आपका आंसर जो होगा यही होगा। महानदी दोस्तों ये आपके उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है, तो ये उड़ीसा राज्य का शोक कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम का शोक कहलाती है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में बहुत जनधन की हानि होती है। तो ये हमारा जो राइट आंसर है ये। इसके बाद में देखो दोस्तों नए बैच जो प्रारंभ यहाँ पर हो रहे हैं जिसमें आपके सीईटी के भी, पटवार के भी और एलडीसी के भी, और इन बैचों की सबसे जो बड़ी विशेषता है वो छोटे बैचों के माध्यम से क्वालिटी की कोचिंग यहाँ पर कराई जाती है। ये बैच दोस्तों यहाँ से सीईटी, पटवार और एलडीसी, सीईटी दोनों ग्रेजुएट लेवल भी और 12th लेवल भी, इन कोर्सेज में जो सीईटी, पटवार और एलडीसी है इनके ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी यहाँ पर बैचें चल रहे हैं दोस्तों। आप यहाँ पर अपने सुनहरे भविष्य के लिए परिष्कार में कोचिंग ले और यहाँ पर क्वालिटी की कोचिंग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपनी जो नौकरी लगने में भी आपको क्वालिटी मिलेगी दोस्तों। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी की नदी की हम बात करते हैं तो ये भारत का नक्शा है दोस्तों, और इस भारत के नक्शे में यहाँ महाराष्ट्र से कलसुबाई यानी कि इस दिशा में ये कलसुबाई से इस नदी का उद्गम होता है दोस्तों, और कलसुबाई से इसका उद्गम होता है। ये बंगाल की खाड़ी दोस्तों, बंगाल की खाड़ी
बंगाल की खाड़ी में ये नदी अपना जल ले जाती है दोस्तों। इस बंगाल की खाड़ी के माध्यम से यदि हम देखें तो यह कौन कौन सी नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं, और वो सहायक नदियां नहीं है किसकी, इसकी आपके गोदावरी की, जिसमें वर्धा, एक तरफ वर्धा दी हुई है, एक तरफ इंद्रावती है, एक तरफ पूर्णा है, एक तरफ भीमा है दोस्तों। तो इसमें वर्धा नदी गोदावरी की सहायक है, इंद्रावती नदी भी गोदावरी की सहायक नदी है दोस्तों, पूर्णा नदी भी आपके इंद्रावती की सहायक नदी है, भीमा नदी दोस्तों, भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है दोस्तों, यहाँ पर गोदावरी की सहायक नहीं है यहाँ पर। तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। और प्रश्न के माध्यम से यही पूछा जा रहा है कि गोदावरी की कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो भीमा नदी है, जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है दोस्तों, सुमिलित नहीं है। एक तरफ नदी है और एक तरफ उद्गम दिया हुआ है, यानी कि एक तरफ नदी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और एक तरफ यहाँ पर उस नदी का उद्गम कौन सा है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए पहले कावेरी नदी, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कौन पर है, कर्नाटक, कर्नाटक में है। पेन्नार, पेन्नार नंदी दुर्ग पहाड़ियां, ये भी आपके दोस्तों कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। और फिर इसके बाद में कृष्णा, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर यानी कि ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। यहां से इस नदी का उद्गम नहीं होता है दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर से नहीं होता है। त्र्यंबकेश्वर से किसका होता है, गोदावरी का होता है, गोदावरी का होता है। और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर, ये गलत है। कृष्णा नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर से नहीं होता है, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी का होता है। कृष्णा नदी का होता है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। निम्नलिखित नदियों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम क्या है दोस्तों, दक्षिण से उत्तर का सही क्रम क्या है ये देखना अपन को यहाँ पर। तो पहली नदी है यहाँ पर वेगई, पेन्नार, कृष्णा, हुगली और स्वर्णरेखा दोस्तों, ये नदियां हैं। ये मानचित्र के माध्यम से हमारे को करना होगा। ये भारत का नक्शा हम देखते हैं दोस्तों, और इस भारत के नक्शे में ये नदियों का हम यदि क्रम देखें तो इस दिशा में है। पहली नदी सबसे पहले नंबर 1 वेगई नदी आपके तमिलनाडु में रहती है, नंबर 1। दूसरी है पेन्नार, पेन्नार इधर आपके कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्र में रहती है, नंबर 2 दोस्तों। इसके बाद में कृष्णा नदी है दोस्तों, ये कृष्णा नदी 3 नंबर। नंबर 4 है दोस्तों यहाँ पर हुगली नदी, 4 नंबर हुगली नदी। और स्वर्णरेखा नंबर दोस्तों 5 नंबर। अब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है दक्षिण से उत्तर का सही क्रम क्या, तो सबसे दक्षिण से नंबर 1, यानी कि नंबर 1 में आपके ये है, नंबर 2 ये ऑप्शन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3 के बाद में नंबर 5 और नंबर 4। तो राइट आंसर दोस्तों सी, यानी कि सबसे दक्षिण में वेगई, उसके ऊपर पेन्नार, उसके ऊपर कृष्णा, उससे ऊपर आपके स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा से ऊपर आपके हुगली नदी दोस्तों। तो ये राइट आंसर हमारा। निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं, यहाँ पर एक तरफ नदी है, एक तरफ बांध दिए हुए हैं दोस्तों, यानी कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर स्थित है। इनमें से एक विकल्प ऐसा है जो उस नदी से बांध का मैच नहीं करता है। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी दोस्तों काकरापारा, काकरापारा जो बांध है वो आपके गुजरात में है दोस्तों। कहां पर है, गुजरात में है दोस्तों। तो राइट है यहाँ पर विकल्प, ये बिल्कुल सुमिलित है यहाँ पर। मैटूर बांध, मैटूर बांध दोस्तों कावेरी नदी पर, कावेरी नदी, मैटूर बांध कावेरी नदी पर है, ये भी बिल्कुल आपके सही है दोस्तों। यहाँ पर मैटूर बांध कर्नाटक, कर्नाटक में है दोस्तों। इसके बाद में नागार्जुन गोदावरी नदी पर दोस्तों, यहाँ पर नागार्जुन जो है वो गोदावरी नदी पर नहीं है, ये आपके दोस्तों कौन सी जगह पर है, ये है आपकी कृष्णा नदी पर है दोस्तों। किस पर है, कृष्णा नदी पर। जो राइट आंसर है नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर, और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा रेखा पर है। कहां पर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा रेखा पर नागार्जुन सागर बांध जो बना हुआ है कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर, और ये महानदी पर बना है, और ये है आपके दोस्तों कौन से राज्य में, ओडिशा राज्य में। कहां पर है, ओडिशा राज्य में है। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपके सी, नागार्जुन बांध गोदावरी नदी पर न होकर के कृष्णा नदी पर है। यहाँ पर दोस्तों परिष्कार में ऑनलाइन ऑफलाइन सीईटी के बैच, जिसमें ग्रेजुएट लेवल भी और आपके 12th लेवल के भी बैच यहाँ पर
चल रहे हैं। उन विद्यार्थियों को जो कि यहाँ से जो ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं उनको प्रिंटेड नोट्स और आपके परिष्कार का बैग और टेस्ट सीरीज यानी कि यहाँ पर ये दिए जाते हैं। ये केवल दोस्तों ऑफलाइन वाले बच्चों को ही दिए जाते हैं, जिसमें प्रिंटेड नोट्स, परिष्कार का बैग और टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को दिए जाते हैं, पर परिष्कार के जो प्रिंटेड नोट्स और परिष्कार का जो बैग है वो केवल ऑफलाइन विद्यार्थियों को यहाँ पर दिए जाते हैं। यहाँ पर जो नए बैच जो चल रहे हैं दोस्तों सोमवार से चल रहे हैं, और ये बैच जो है यहाँ पर छोटे बैचों के माध्यम से ये कोचिंग कराई जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है? अमरकंटक का जो पठार क्षेत्र है वो दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। इनमें से कौन सी नदियों का उद्गम जो है अमरकंटक का क्षेत्र से होता है? तो यहाँ पर अमरकंटक का जो क्षेत्र है वहां से एक नदी निकलती है आपके इधर ऊपर की तरफ जाती है, वो है आपके सोन नदी, और एक नदी दोस्तों इधर से जाती है इसमें वो है आपके नर्मदा नदी। यानी कि अमरकंटक के पठार से दो नदी सोन और नर्मदा का उद्गम होता है। तो राइट आंसर हमारा है सोन और नर्मदा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर नहीं है? देखो दोस्तों प्रश्नों में देखना, सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो नहीं से संबंधित है, तो आपको भी ध्यान रखना है कि है नहीं पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा प्रश्न जो अभी वर्तमान में जो पैटर्न है जिसमें आपके अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के माध्यम से जो प्रश्न पूछे वो नहीं पर आधारित ज्यादा है। दामोदर नदी पर जो बांध नहीं है उनमें तलैया बांध दामोदर नदी पर है, पंचेत बांध ये भी दामोदर नदी पर है दोस्तों, मैथान बांध ये भी आपके दामोदर नदी पर है दोस्तों, बाण सागर जो बांध है वो दामोदर नदी पर न होकर के रिहंद नदी पर है। किस पर है? रिहंद नदी पर है दोस्तों। ये रिहंद नदी पर बाण सागर बांध है, न कि दामोदर नदी पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित ब्रह्मपुत्र की नदियों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम क्या है? यानी कि ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदियां दी हुई है जिसमें तिस्ता, मानस, दिहांग और सुबनश्री। इनका पूर्व से पश्चिम का सही क्रम कौन सा है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। इस ब्रह्मपुत्र नदी पर ये ब्रह्मपुत्र नदी का डायरेक्शन है। इसमें जो तिस्ता नदी है वो लगभग यहाँ से बहती है, नंबर 1 इस जगह से आकर मिलती है इसमें। इसके बाद में मानस नदी आपके यहाँ पर इस जगह पर आकर मिलती है इसमें। फिर दिहांग लगभग आपके इस जगह पर आकर मिलती है इसमें, दिहांग नदी। और उसके बाद में सुबनसिरी ये आपके लगभग यहाँ पर आकर मिलती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात हुई है पूर्व से पश्चिम का क्रम। आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से करके करना है कि जिससे आपको गलती नहीं हो। पूर्व से सबसे नंबर पूर्व में आएगा 3 नंबर, 3 के बाद में 4 नंबर, 4 के बाद में 2 नंबर, 2 के बाद में 1 नंबर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ए होगा दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता है? हिमालय से नहीं होता। देखो गंगा की एकमात्र सहायक नदी यानी कि गंगा की यहां से आने वाली यमुना नदी, यमुना इधर से यमुना आती है, और इधर से आपके आने वाली रामगंगा, इधर से आती है गोमती। मैं प्रमुख नदियां बता रहा हूं। इधर से आता घाघरा, फिर गंडक, कोसी, ये नदियां हैं। अब इसमें से ऑप्शन में देखिए रामगंगा यानी कि हिमालय से उद्गम होता है, ये भी आंसर नहीं है। घाघरा इसका भी उद्गम हिमालय से होता है, ये भी आंसर नहीं है। गंडक इसका भी ऑप्शन हिमालय से होता है, ये भी सही नहीं है आपके। और गोमती नदी यानी कि इसका उद्गम भी आपके हिमालय से। पर यहाँ पर देखो गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता है, हिमालय से नहीं होता है यानी कि पर्वत से नहीं होता है, और पर्वत से नहीं होता है उसका उद्गम हमारा जो राइट आंसर है गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो हिमालय के निकट से आपके नीचे जो मैदान है यानी कि एक झील से होता है, और उसका जो झील है वो है उससे उसका उद्गम होता है, यानी कि पर्वत से नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो गोमती है, यानी कि हिमालय से नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज में होगी, आप इसको यो समझिएगा गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका हिमालय पर्वत से उद्गम नहीं होता है, मैदान से होता है। तो यदि हम इसको समझे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गोमती होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देखें यहाँ पर दोस्तों परिष्कार में ऑनलाइन और ऑफलाइन रीट के बैच जिसमें लेवल 1B और लेवल 2 के बैच यहाँ पर चल रहे हैं दोस्तों, और ये बैच सोमवार से नए चल रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर छोटे बैचों के माध्यम से यहाँ पर क्वालिटी की कोचिंग दी जाती है। आप यहाँ पर ऑनलाइन
या ऑफलाइन, दोनों तरीके से किसी में आपकी सुविधा हो उस अनुसार आप यहाँ पर में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, और अपने शिक्षक के बनने के जो सपने हैं वो पूरे कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ बांध दिया हुआ है और एक तरफ नदी है दोस्तों, नदी भी है और बांध भी है। रावी नदी, व्यास, चिनाब और झेलम। रावी के सामने थीन बांध, बिल्कुल सही है। रावी के सामने थीन बांध बिल्कुल पंजाब में है ये। व्यास, पोंग बांध, व्यास नदी पर पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, ये भी सही है। चिनाब नदी पर दोस्तों दुलहस्ती, दोस्तों ये भी आपके दुलहस्ती परियोजना है, वो आपके सही है। झेलम पर आपके दोस्तों सलाल परियोजना, ये गलत है। सलाल परियोजना आपके झेलम पर न होकर के ये चिनाब पर है दोस्तों, तो ये गलत है यहाँ पर। तो राइट आंसर हमारा डी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, बिल्कुल सही है। भारत की सबसे लंबी नदी है जो ब्रह्मपुत्र है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे प्रमुख नदी लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम जाना जाता है, क्योंकि गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार हिमालय से पुराना है, इसलिए गंगा जो आपके गोदावरी है वो गंगा से पुरानी है, इसलिए इसको गंगा, दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, देखिए यहां पर अंतर थोड़ा सा, दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, दोनों का डिफरेंस आपको समझना है। दक्षिण की गंगा तो है गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा है वो आपके कावेरी है दोस्तों, ये भी सही है। अरब सागर में जाने वाली प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। देखिए दोस्तों, गोदावरी पहली बात तो अरब सागर में जाती नहीं है, ये कहा जाती है बंगाल की खाड़ी में जाती है। कहा जाती है बंगाल की खाड़ी में जाती है, इसलिए ये भी सेंटेंस यहाँ पर गलत है। और अरब सागर में जाने वाली सबसे लंबी नदी जो प्रायद्वीप की है वो नर्मदा है। प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है अरब सागर में जाने वाली? वो नर्मदा है दोस्तों। तो ये जो राइट आंसर दोस्तों हमारा डी है, यानी कि ये आपके यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यमुना की सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम क्या है? यमुना की सहायक नदी है और इनका पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम बताना है अपन को। तो ऑप्शन कौन कौन से? एक तो बेतवा, चंबल और केन। तो यहाँ पर हम देखें तो ये आपकी यमुना, और यमुना से जो मिलने वाली जो नदी है इनमें से एक तो चंबल, चंबल के बाद में बेतवा, और बेतवा यानी कि चंबल कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। बेतवा कितने नंबर पे? 1 नंबर पर। और केन कौन सी है यहाँ पर? 3 नंबर पे। अब इन नदियों का पूर्व से पश्चिम का सही, तो सबसे पूर्व में आपके आएगी यहाँ पर, उस दिशा में चलेंगे तो 3 नंबर इसमें है, 3 के बाद में 1 नंबर और 1 नंबर के बाद में 2 नंबर। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों वो ए होगा। नेक्स्ट, भारत का नियाग्रा जलप्रपात निम्न में किसको कहते हैं? मैंने पहले भी बता चुका कि नियाग्रा जो जलप्रपात है वो आपके दोस्तों इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। ये पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूं ऑप्शन के विकल्प के आधार पर। और ये है आपके छत्तीसगढ़ में। तो जो हमारा राइट आंसर दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात जो इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है उसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ कुंभ का मेला और एक तरफ नदी, यानी कि कौन सा मेला कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो हरिद्वार यानी कि यमुना नदी पर, बिल्कुल गलत है। हरिद्वार गंगा नदी पर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। दूसरा प्रयागराज गंगा नदी पर, बिल्कुल सही है। उज्जैन शिप्रा नदी पर मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर, ये भी बिल्कुल सही है। ये हमारा राइट आंसर इसका है। हरिद्वार जो है आपके कुंभ का मेला गंगा नदी के किनारे पर है, न कि यमुना नदी पर दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये थे आपके 5वें सेशन के भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न, जिसमें नदियों से संबंधित, नदी, बांध, जलप्रपात, झीलों से संबंधित यहाँ पर प्रश्न थे। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे, आपको ये सफलता दिलाएंगे ये प्रश्न। मैं आशा करता हूं कि आप भी यहाँ से जो ऐसे प्रश्न आए आप गलत नहीं करेंगे दोस्तों। अब अगले सेशन के लिए आगे मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद आज के लिए, नमस्कार।